आप सभी का स्वागत है हमारे ए स्टडी की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे थे, हम डिस्काउंट की जो सीरीज कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। हर एक एग्जाम में आते थे क्वेश्चन डिस्काउंट के। तो हमने इसका पहला पार्ट डाल दिया है, बेसिक था जो पूरा। आज इसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं डिस्काउंट का। इसमें मैं आपको वो हर एक क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। एसएससी के मेंस तक के क्वेश्चन कराऊंगा, आप खुद देखेंगे इसमें जो मेंस में आए हैं, कब आए हैं, डेट सहित मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसे सॉल्व कराऊंगा। तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं प्री से लेकर मेंस लेवल तक, पूरे क्वेश्चन मैं आपको यूट्यूब में एकदम फ्री कराऊंगा, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पेड क्लासेस के। पूरा फ्री आपको हर चीज़ पढ़ाऊंगा। आपको वीडियो पसंद आता रहे तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, एक दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य ₹7200 है। क्या बोल रहा है, एक दर्जन जोड़ी, यानी कि एक दर्जन मतलब कि कितने हो गए जूते, 12 जूतों का जो अंकित मूल्य कितना है, 7200 है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट है, तो ₹1440 में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। क्या बोल रहा है, पहले अभी देखिए, एक दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य कितना, 7200। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 1 पेयर ऑफ एमपी, यानी कि एक जोड़ी जूते का जो मूल्य है ना वो निकालेंगे। ये कितने का दिया है, ये 12 का दिया है। एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में 12 जूते होते हैं। तो अपन क्या निकालेंगे, 1 पेयर एमपी, 1 पेयर ऑफ एमपी। तो कितना होगा ये, 7200। ये कहा की वैल्यू है, ये 12 जूतों की वैल्यू है। अपन कितने की चाहिए, एक की चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 12 × 72, ये 600 आ गया। ये क्या आ गया, 1 पेयर ऑफ शूज, 1 पेयर ऑफ शूज की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई। दी काहे की वैल्यू थी अपने पास दी थी 12 जोड़ी जूतों की मूल्य दी थी। अब क्या आ गई, ये एक पेयर की आ गई। तो क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट है, यानी कि ये क्या है, इसका एमपी है, यानी कि मार्क प्राइस ही है। इस पर कितनी छूट दे रहा है, वो 20% छूट दे रहा है अपने को। कितने उसका निकालेंगे, 20% निकालेंगे, कितनी छूट हो जाएगी, 100 की वैल्यू दी गई है। ये 100 में से क्या दी है, 20 की छूट दी है, यानी कि 80 की वैल्यू अपने को निकालनी है। इससे काट दिया, इससे काट दिया, ये कितना हो गया, 8 × 48, 480 रुपये। यानी कि 1 पेयर की कितनी अब हो गई, पहले कितना था, 600 था, छूट देने के बाद कितनी हो गई, 480। आप ही ध्यान रखिएगा, ये पहले 600 थी उसकी वैल्यू एक जोड़ी जूते की, अब कितनी हो गई डिस्काउंट के बाद, 480 रुपये। क्वेश्चन में क्या बोला कि 1440 रुपये में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। यानी कि आप मार्केट गए, आपके जेब में कितने पैसे हैं, 1440 रुपये हैं। दुकानदार ने बोला कि 480 में भैया एक जूता मिल रहा है आपको, डिस्काउंट के बाद दे रहे हैं। जैसे आप डिस्काउंट मार्केट जाते हैं, शर्ट पड़ती 500 की, डिस्काउंट उसने दे दिया, मान लो 20% डिस्काउंट दे दिया आपको, तो आपने निकाला कितना हो गया, 460 में पड़ रही है। दुकानदार ने क्या बोला कि 480 रुपये का जूता है भैया हमारी दुकान में। तो आपने सोचा कितने जेब में पैसे मेरे, आपके जेब में कितने पैसे थे, 1440 रुपये, 1440 रुपये आपके जेब में पैसे थे। आपने हिसाब लगाया कि कितने जूते हमारे पास आ सकते हैं इतने पैसे में। तो कैसे निकालेंगे, 1440 रुपये आपके पास जेब में है। दुकानदार ने बोला कि हमारे यहाँ जूता जो है, एक जोड़ी जूते का कितना मूल्य है, 480 रुपये का मूल्य है हमारे यहाँ एक जोड़ी जूते का मूल्य। तो कितने जूते खरीद पाएंगे इससे, आप काट दीजिए, ये हो गया 48 का, ये 3 गुना है, 8 × 3 = 24, 3 × 12 = 13, 14, हाँ कितना है ये, 3 गुना। तो 480 में जूता था, एक था, आपके पास कितने पैसे थे, 1440 रुपये आपके पास पैसे थे। कितने जूते खरीद पाएंगे आप इससे, 3 जूते। अपना सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 1 पेयर पहला निकाला, डिस्काउंट दिया, 480 का हो गया। उसके बाद कितने पैसे थे अपने पास, 1440 रुपये अपने पास कैश थे। अपन ने कितने खरीदे थे अपने जूते, कितने जूते मिल गए अपने कुत्ते में, 3 जूते मिल गए, क्योंकि जूते का क्या प्राइस था, 480, डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंट के पहले कितना था, 600 रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 12% और 18% की 2 क्रमिक छूटों के पश्चात ₹54,120 में बेचा जाता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि उस वस्तु को क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। कितने डिस्काउंट दिए उसने, 2 डिस्काउंट दिए। तो आप पहले तो इसकी वैल्यू लिख लीजिए, 12% की आप फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 18 का पता होना चाहिए। इसके 2 मेथड होते हैं, एक का फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। जैसे क्या बोला गया है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, सीधे सीधे आप क्या बोल दीजिए, अंकित मूल्य कितना है उसका, x मान लीजिए। पहला डिस्काउंट कितना दिया उसने, 12% का, यानी कि 100 की चीज थी, 12 डिस्काउंट यानी कि 88 की अपने को पड़ गई, वो 88 की पड़ी वो, ठीक है। फिर क्या बोला उसने बोला कि एक डिस्काउंट आपको और दे रहे हैं हम, कितनी, 18% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 100 रुपये का उसका मूल था, 18 डिस्काउंट यानी कि कितना हो गया ये,
18 कम कर दी, इसमें 82 हो गया। उसके बाद वो चीज़ कितने की हमें पड़ रही है, 54,120 की, यानी जो एसपी है ये सेलिंग प्राइस वो कितने की हमें पड़ी, 54,120 में। आप इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसे काटिए, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 0 के 0, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0 के 0। इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 25। इसे काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 25। आप देख लीजिए मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, कैलकुलेशन आपसे करवाएगा वो। इस क्वेश्चन में कुछ था थोड़ी, मेंस का लाइक क्वेश्चन थोड़ी था, लेकिन इसमें क्या था, बस कैलकुलेशन करा रहा आपसे वो। 11 से काटिए, ये 11 चौको 44, 9 बचा, कितना होगी ये 11, 44 के बाद कितना बचा इसमें, 44 10 54, 9 54, 10 बचा इसमें, तो कितना होगी ये 11 नहीं है 99, 2 उसके पास गया, 11 दूनी 22, 1 0 यहाँ बचा था, ये कट गया। 41 से काटिए, ये 41 से कम 41, 49 था, कितना बचा 8 बचा, 41 दूनी 82, 1 0 यहाँ बचा। अब देखिए कितना हो गया ये, एक्स बराबर कितना हो गया, ऊपर कितना था 120, नीचे कितना था 25 × 25। अब इसका आप इंटू कर लीजिए, 120 × 625 कर लीजिए, नहीं डायरेक्ट आप 25 का इंटू कर लीजिए, सबसे बढ़िया आपको यही रहेगा। 25 × 25 जो है ना, सीधे आप उसका इंटू करिए, 25 का इंटू करिए, इसमें 12 में करिए, कितना रहेगा 25 दूनी 100, कैरी 10, 25 से कम 25 10 35, ये हो गया। 1 0 लगा दीजिए आप यहाँ, 1 0 लगा, आप इसको 25 से फिर कर दीजिए एक बार, कितना आएगा 25 0 25 0 25 25 125 की 5, कैरी कितनी आई 12 आई, 25 से 75, 25 का 120 से क्या कितना आया, ये 35 नहीं, ये आएगा 3000, और 25 का फिर 3 से करेंगे, यहाँ 25 3 75, कितने जीरो हैं 3 0, तो अपना क्या आंसर आ गया 75,000। यानी कि उसका जो मार्क प्राइस था 75,000 था। 2 डिस्काउंट अपने को दिए उसने, कितने 12% का और 18% 2 डिस्काउंट दिए उसने, तो अपने को चीज़ कितने की पड़ी थी 54,120 की, लेकिन एक्चुअल में थी कितने की वो 75,000 की थी। सही ऑप्शन क्या है अपना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पहले देखिए कहाँ आया हुआ है, ये सीजीएल मेंस में आया है 2022 में, यानी कि लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, मेंस लेवल क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है ये, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% छूट दी जाती है, क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। यानी कि ऑनलाइन करने पर कितनी छूट मिल रही है, उसको 10% छूट मिल रही है। लेकिन कोई बंदा अगर क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके उसको पैसा दे रहा है तो उसको 5% की जो है एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है उसको। तो 10 की दी गई छूट पहले दी गई थी जो ऑनलाइन कर रहा है, लेकिन उसके बाद क्या बोल रहा है, जो क्रेडिट कार्ड से करेगा उसको 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, यानी कि एडिशनल जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसको। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके 60,000 रुपये की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है। यानी कि वो पूरा क्या करना चाहता है, वो ऑनलाइन करना चाहता है, वो भी क्रेडिट कार्ड से करना चाहता है। तो 60,000 की जो घड़ी है उसे कितने में पड़ जाएगी, उसको कितना उसको भुगतान करना पड़ेगा। मेंस क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस वो आया बस मेंस में है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो। तो क्या बोल रहा है, कितना भुगतान करना होगा उसे। तो उसका एमआरपी देखिए आप, यानी मार्क प्राइस कितना है उसका, मार्क प्राइस उसका कितना है 60,000 रुपये है, 60,000 उसका मार्क प्राइस है। कितनी छूट दी उसने पहले, उसने कहा पहले 10% छूट मिलेगी आपको, 100 की वैल्यू 10 छूट मिली 90 हो गया। फिर क्या बोला उसने, अगर कि कोई बंदा क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करेगा तो उसे 5% की छूट हम एक्स्ट्रा देंगे, यानी कि वो 100 की चीज़ है 95 में उसको मिलेगी। ठीक है, निकालना क्या है, उसे कितना भुगतान करना होगा, सेलिंग प्राइस निकालना। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, मतलब मान लीजिए आप एक्स मान लीजिए, जो अपने को निकालना है। अब इसको काट लीजिए आप, ये गया 2 0 से, ये गया 2 0 से, सीधे इसका इंटू करिए, 6 नमा 54 हो गया, 54 हो गया, 0 इंटू 95, इसका इंटू करिए आप, सीधे आप कर लीजिए, 5 0 5 को 20 0 2 कैरी 2 25 25 2 27 हो गया, ये 9 0 9 को 36 6 कैरी 3 9 पर 45 3 48, ये आ गया अपना 0 0 7 6 13 के 3 8 2 10 11 4 1 5, कितना आ गया 55,300 रुपये आ गया। सही ऑप्शन क्या है अपना, ऑप्शन बी। यानी कि 60,000 रुपये की घड़ी थी, उसको 2 डिस्काउंट दिए दुकानदार ने दिए, 10% का एक और एक 5% का डिस्काउंट दिया, तो उसको घड़ी कितने की पड़ रही है 51,300 रुपये घड़ी उसको पड़ेगी, अगर वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करेगा तब। तो सही ऑप्शन क्या अपना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना हम,
ये भी सीजीएल मेंस में आया है, 2022 में आया हुआ है। आप क्वेश्चन देख लीजिए खुद ही, उसमें लिखा हुआ है कि कब आया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपये में बेचा गया है। यदि 6.5% की छूट दी जाती है तो इसे कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए। क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट उसने 2 दिए हैं। एक देने के बाद कितने में बेचा उसने, 716 रुपये में बेचा उसने। दूसरी देने के बाद क्या बोल रहा है, वो कितने बेचा जाना चाहिए उसको। तो उसमें 2 डिस्काउंट है। आप देखिए पहले क्या बोल रही है, डिस्काउंट 1 कितना है, 10.5%। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 716 रुपये आ रहा है। अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6.5 की अगर छूट दें, अगर अपन जो डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट है 6.5 की दी अगर डिस्काउंट दें तो इस पे कितना होगा इस पे। तो इसकी 2 मेथड हैं। मेथड 1 देखिए पहले क्या है इसकी। मेथड 1 देखिए आप, एक डिस्काउंट दिया इसने कितना 10.5, तो कितना सी पे आ गया 716, ठीक है। तो मेथड देखिए इसमें क्या सिंपल लिख दिया आप, 716 रुपये का सामान था जो उसने बेचा, उसने कितनी डिस्काउंट दी उसने 10.5 की, 100% की वैल्यू दी गई, डिस्काउंट कर देंगे कितना आ रहा है ये 89.5। अपनी वैल्यू कितने की चाहिए 6.5 की, यानी कि 100 की वस्तु है, 6.5 डिस्काउंट दिया उसने, कितने की पड़ेगी अपनी वस्तु 93.5 की पड़ेगी। अब इसको पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, अभी काट दिया। अब इसको कैसे काटिए, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 4 गया 5 8 40, 5 7 35, ये काटेंगे 5 एकम 5, इसमें कितना गया 4, 3 गया 5 7 35, 35 4 39, यानी कि 5 9 45, ये आ गया 179। अब इसको काटिए, 179 का ये 4 गुना है 4, कितना ऊपर आ गया अपना 4 इंटू 187, इंटू करिए आप 4 7 28। आप देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में क्या है, 8 लास्ट में जो यूनिट डिजिट आ रहा है एक ही में ऑप्शन है। अपने को पूरा इंटू करने की जरूरत नहीं है। पूरा इंटू करने एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे ना तो आप कभी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, बाकी बच्चों से पीछे जाएंगे हमेशा। आप आपने ऑप्शन देखा, यूनिट डिजिट देखा आपने, एक ही ऑप्शन में 8 दिख रहा है तो सीधे आप लिख दीजिए 748। अगर यूनिट डिजिट में दो ऑप्शन में 8 है तो पूरा इंटू कर लीजिए, कितना बड़ा इंटू करना है अपने को, थोड़ा छोटा सा इंटू है अपना। लेकिन अपने को दिख गया आप आंसर, सीधे आप काम क्या लगाएंगे, ऑप्शन है अपना आंसर लगा देंगे। फिर देखिए एक बार 716 रुपये उसको बेचा गया था, कब, जब डिस्काउंट दिया गया था 10.5 का, यानी कि 89.5 हो गया वो। अब वो अपने से क्या बोल रहा है 6.5 अगर डिस्काउंट देंगे तब कितने में आएगी चीज़, तो 93.5 हो गया, 6.5 100 में से माइनस करके लिख दिया, इसे इंटू कर दिया। सही ऑप्शन क्या अपना, ऑप्शन ए। इसकी एक मेथड और है, मेथड 2 जिसको बोलते हैं। ये क्या है कि उन बच्चों के लिए है जो बहुत प्रैक्टिस करके बैठे हैं, एग्जाम हॉल में आपको ये मेथड याद नहीं आई तो क्या करेंगे आप, लेकिन आपको क्वेश्चन तो करके आना है, वहाँ पर थोड़ी आना है कि मैं ऐसा क्वेश्चन अपन छोड़ देंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, 716 रुपये में चीज़ उसको बेची, कब, डिस्काउंट देने के बाद। तो पहले अपन इसका एमआरपी निकाल लेते हैं, यानी जो इसका एमपी को मार्क प्राइस वो कितना था। 10.5 की छूट तो दी उसने, लेकिन उसने एमपी कितना था अपन को ये निकालना है। तो मान लीजिए कि, तो ये देखिए आप कि उसका एमपी कितना था, पहले अपन ये निकाल लेते हैं। एमपी मान लीजिए एक्स था, कितनी छूट दी गई उस पर 10.5 की, यानी कि 100 की चीज़ थी, छूट कितनी दी गई 10.5 की, कितना हो गया 89.5। उसके बाद कितने की चीज़ बेच दी उसने, 716 रुपये उसने चीज़ बेच दी उसने। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। एक्स की वैल्यू कितनी आ रहेगी यहाँ काटने के बाद, जैसे ये है ना 895 लिख दिया अपन ने, और एक पॉइंट हटाया तो 0 नीचे नीचे लगा दिया, ये काटा 5 एकम 5, 3 गया 5 7 35, 5 9 45, नीचे काट दिया 2 से, 5 दूनी 10 00, 716 इधर था। तो 179 का 4 गुना अपन ने भी काटा था पिछले, यहाँ पर काटा ना 179 का 4 गुना है ये, तो 4 काट दिया, ये कट गया। अब कितना बचा, x बराबर 200 और 4 कितना हो गया 800। इससे क्या समझ में आया आपको, ये क्या आ गया मार्क प्राइस। यानी कि वो जो चीज़ थी ना 716 रुपये की जो चीज़ बेची थी उसने डिस्काउंट देने के बाद, वो चीज़ एक्चुअल में थी कितने की, वो चीज़ एक्चुअल में 800 रुपये की थी। तब जाकर उसने कितनी छूट दी, 10.5 की छूट दी, कितने में हो गई चीज़, वो 716 में वो चीज़ हो गई उसकी। अब क्या बोल रहा है कि अगर उस पर 6.5 की छूट दी जाती है, यानी कि 800 की चीज़ है 6.5 छूट दी गई, 800 की चीज़ है 6.5 छूट दी गई, यानी 100 की वैल्यू थी 93.5 छूट दे दी उसने। तो आप कितने बचेंगे, यानी कि उसकी एक्स की वैल्यू को निकालनी है। ये हटाया, पॉइंट हटाया, 0 नीचे बढ़ा दिया, 5 से काटेंगे इसको, 2 0 से इसको काट दिया, इसको काट दिया, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे इसको 935 को, 5 एकम 5, 4 गया 5 8 40 और 5 7 35, कितना बचा 4 इंटू
187 बचा एक्स की वैल्यू। अपन ने अभी यहाँ इंटू किया, देखिए 4 इंटू 187 किया, कितना आया था, वही आएगा आंसर 748 एक्स की वैल्यू अपनी आ गई। तो ये मेथड जो है थोड़ी लेंदी पड़ जाएगी आपके लिए, लेकिन अगर आप सबसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये अलग शॉर्ट मेथड आपके लिए बता दी मैंने आपको। ये जो मेथड है ना, ये बहुत शॉर्ट है, इससे शॉर्ट तो कुछ मतलब हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में। मेंस क्वेश्चन है, उसने बस पॉइंट देके आपको उलझाया है, भाई क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो कौन सा अपना ऑप्शन होगा, ऑप्शन अपना ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो समान क्रमागत छूट एकल छूट 36% के बराबर है, प्रत्येक छूट की जो है दर क्या होगी। यानी कि दो छूट देने के बाद जो है एकल छूट कितने के बराबर हो गई, 36% के बराबर हो गई। अगर मैं करता है क्वेश्चन तो मैं तो मुझे याद था कि 20% दो डिस्काउंट देने को कितना बचता है, 36 बचता है उसमें। लेकिन आपको ये तरीका पता होना चाहिए, 2 देगा, कभी कभी 3 देगा, उसके बाद क्या बोल देगा, तीनों छूट देने के बाद एक लास्ट जो एकल छूट आई वो कितनी थी। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ये देखिए दो समान क्रमागत छूट दी उसने, कितनी छूट दी उसने, 36% छूट के बराबर है, 36% छूट के बराबर है। ये देखिए 100 की चीज थी, 36 उसने छूट दे दी, कितना हो गया 64। ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस कितना था, 100 था। ये क्या है, उसने डिस्काउंट दिया है अपना, तो ये माइनस हो जाएगा। 100 में से गए 36, कितना बचा 64। ये कब दिया उसने, दो छूट देने के बाद उसने ये आया। तो अपन क्या करेंगे, 2 देगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। जब 3 देगा तो क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे इसका। तो ये देखिए आप 100 का लगा दिया अपन ने स्क्वायर रूट, 64 का लगा दिया अपन ने स्क्वायर रूट। ये क्या था, एमपी, ये था एसपी, ये था डिस्काउंट, ये है डिस्काउंट था उसने क्या बोला कि दो छूट देने के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं। तो क्या बोल रहा है, प्रत्येक छूट की दर क्या होगी, यानी पहली छूट और दूसरी छूट कितनी होगी, दोनों छूट एकदम इक्वल होगी, सेम ही होगी। 10 की होगी तो चाहे 20 की, चाहे 30 की, चाहे 40 की। तो कितना होगा, 10 का कितना होगा बाहर आएगा, तो ये 10 हो गया। ये कितना हो गया, 64 कितना हो गया, 8 हो गया। काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। यानी 5 का कोई सामान था, 4 में अपने को दिया उसने, 5 मार्क प्राइस था, 4 में अपने को उसने दिया। कितना डिस्काउंट दिया उसने, 1 रुपये का, कितने में, 5 रुपये में। कितने की वैल्यू निकालनी है अपने को, 100% की वैल्यू निकालनी है। कितना हो गया, काट दिया 20%। यानी कि पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट कितने का था, 20 का था। आप इसको नॉर्मल करते ना, सक्सेसिव लगाते, कैसे करते आप, ये a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, आप ये सब नहीं करोगे, आप सीधे निकाल लोगे। तो एक जगह कर देंगे 20 प्लस 20 माइनस ए बी, यानी 20 20 में 400, और ये आ गया 100। 100 काट दिया, 20 में 40, 40 में 4 कितने हो गए, 36। दो डिस्काउंट में कितना हो गया अपना एकल डिस्काउंट, 36%। वही अपने क्वेश्चन में दिया हुआ था। जो प्रैक्टिस ज्यादा कर पाएगा वो जल्दी क्वेश्चन बना लेगा, जो कम करेगा उसको ये मेथड करनी पड़ेगी। तो सब अपना ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी अपना सही आंसर, कितना 20% अपना सही आंसर है। कि प्रैक्टिस के लिए मैंने सेम ही क्वेश्चन लिया है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है, 3 क्रमागत छूट। अभी तक क्या था, 2 था। मैंने आपको क्या बोला, 2 रहेगा क्या करेंगे आप, स्क्वायर रूट लगाएंगे। 3 रहेगा, सिंपल सी कहानी है, स्क्वायर क्यूब रूट लगाएंगे। तो इसमें क्या बोला, 3 समान क्रमागत छूट एकल छूट 78.4% के बराबर है। तो प्रत्येक छूट की दर क्या होगी, यानी कि 3 छूट जो दी गई हैं उनकी वैल्यू कितनी थी, जो क्रमागत छूट दी गई 3 कितनी थी उसकी। क्योंकि जो लास्ट में आया अपना कितना आया, 78.4% आया, 3 छूट देने के बाद एकल छूट जो आई। तो अपन क्या करेंगे इसमें, वही मार्क प्राइस कितना था 100, कितने का डिस्काउंट दिया, 78.4% की छूट के बराबर है। 100 में से घटाएंगे कितना आएगा, ये तो डिस्काउंट दिया उसने, ये कितना था, ये क्या है, ये मार्क प्राइस है। घटाएंगे कितना आएगा, 10 में 4 आएगा 6, 9 में 8 का 1, 9 में 7 का 2, यानी कि 21.6 अपना क्या आएगा, ये अपना आएगा सेलिंग प्राइस आएगा। 3 डिस्काउंट देने के बाद कितना अपना है सेलिंग प्राइस होगा 21.6, यानी 100 की चीज थी, 70 डिस्काउंट दे दिया, तो अपना सीपी अपना एसपी कितना हो गया, यानी कि अपने कितने में उसने बेचा, 21.6 में। अब देखिए एमपी कितना है 100, ये एमपी हो गया 100, ये हो गया एसपी 21.6। पॉइंट हटाया अपन ने, एक नीचे जीरो बढ़ाया, जीरो यहाँ आ जाएगा, उसके इंटू में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 1000 हो गया, ये 216 हो गया। इसमें क्या करना है आपको, उसने क्या बोला क्वेश्चन में, 3 क्रमागत छूट दी है, यानी कि 3 दी, क्या करेंगे आप, क्यूब रूट लगाएंगे। इसका भी लगाया तो इसका भी लगाइए। जब 2 दिया था आपको, पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, 2 करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब देखिए 1000 किसका का होता है क्यूब, 1000 होता है 10 का क्यूब होता है। 216 का होता है 6 का होता है, 6 अपने यहाँ लिख दिया, काट दिया, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6।
सिंपल से देखिए आप, 5 रुपये मार्क प्राइस था, 3 रुपये सेलिंग प्राइस था, यानी 5 रुपये कोई सामान था, 3 उसने अपने को दिया, तो कितना डिस्काउंट दिया बच्चों? जैसा क्वेश्चन हो गया ये, 2 रुपये उसने अपने को डिस्काउंट दिया, कितने पे? 5 पर। इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, यानी कि 40% को उसने 3 डिस्काउंट दिए अपने को। तब जाके कितना डिस्काउंट अपने को मिला? 78.4 का। 40% 3 डिस्काउंट उसने दिए, उसने अपने को क्रमागत डिस्काउंट दिए, अपने को क्रमागत छूट दी अपने को, तब चीज कितने की हो गई अपने को पड़ी? 78.4 की छूट अपने को इकट्ठी मिल गई। सही ऑप्शन क्या होगा अपना? ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें 25% की एकल छूट के बराबर है। यानी 2 छूट देने के बाद जो टोटल छूट होगी अपने को मिली कितनी हो गई? 25% हो गई है। अगर पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट कितनी है अपने को? ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही ले आते हैं आजकल। क्या बोला उसने? 2 लगातार छूट देने में कितनी छूट हो गई? 25% हो गई। अपने को क्या निकालना है? एमपी और एसपी। डिस्काउंट वन क्या बोला उसने अपने को? कितना दिया उसने? अगर पहली छूट की दर कितनी है? 10% है, यानी 10 की कोई चीज है, कितने में गई? 9 में। 9 सेलिंग प्राइस का। आपको फ्रैक्शन मिल पता ही है ना 10 की कितनी होती है? 1/10। ठीक है। पहले डिस्काउंट उसने कितना दिया अपने को? 10% डिस्काउंट दिया उसने अपने को, तो कितनी हो गई अपना सामान? मार्क प्राइस 10 का था तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 9 हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है वो? दूसरी छूट की दर अपने को निकालना है, और टोटल कितने दे दिया उसने? 25% दे दिया उसने। डिस्काउंट टू देखिए आप, ये अपने को निकालना है, लेकिन उसने टोटल क्या बोल दिया है? डिस्काउंट कितना दे दिया उसने? 25%। ये देखिए 25% वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 4 का समान था, यानी 4 मार्क प्राइस था, तो यहाँ लिखेंगे, और एक छूट दे दी उसने, कितना हो गया? 3। अब ये देखिए कि इसको कैसे करेंगे, इसको क्वेश्चन को। जैसे डिस्काउंट टू निकालना है ना, 4 रुपये लिखा है यहाँ, 4 लिखा है ना, उसके ऊपर निकालना है, तो ये आप भूल जाइए। इसका इंटू कहाँ कर दीजिए आप? इधर कर दीजिए, 9 में कर दीजिए। जिसके ऊपर लिखना है उसके ऊपर वाले को भूल जाइए आप। 4 का इंटू कहाँ करेंगे? क्रॉस में कर देंगे, उसके बगल वाले में कर देंगे। उसके ऊपर लिखना है ना, उसके बगल वाले में इंटू कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा आप, कहीं आप गलती ना कर दें। अब इसके ऊपर लिखना है तो इसको भूल जाइए, 9 को भूल जाइए, उसको याद रखिए। किसको? उसके पड़ोसी को, यानी पड़ोसी उसका अपने को चक्कर चलवाना है, उसको सामने वाला जो है उसको इग्नोर करना है, पड़ोसी को अपने को लाइन मारनी है अपने को। 3 देखिए, 3 इंटू 10। उसका पड़ोसी कौन होगा? पड़ोसी कौन है? 10। इसका पड़ोसी कौन था? 9। अब देखिए आप, ये क्या बोला है अपने को? दूसरी छूट की दर क्या है? निकालनी है। 4 नमा 36 हो गया। आप इसको काट दीजिए, आप चाहे काटना हो तो। 3 से गया 3 बार में, 2 से गया 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। कितना हो गया यहाँ? 2 3 6 और यहाँ 5। डिस्काउंट तो कितना है अपना? 6 और 5, यानी कोई सामान 6 रुपए का था, 5 में उसने अपने को दिया। कितना डिस्काउंट दिया अपने को उसने? 1 दिया, और 6 पे 1 दिया उसने। कितनी वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आएगा ये? आप इसको काट लीजिए, काटना हो तो। 2 पंचे 2 3 6, 50 का इंटू करें, डिवाइड करें 3 से कितना आएगा ये? 3 एकम 3, 5 में 3 का 2, 3 6 18, यानी कि कितने में आंसर आ रहा है? देखिए आप 16.666 का इसका क्या आएगा? सही आंसर आएगा। तो ऑप्शन क्या है अपना? आएगा सही, ऑप्शन है अपना सही आएगा। कितना आंसर आएगा? 66.66% जो है वो डिस्काउंट टू की वैल्यू आएगी। यानी पहला डिस्काउंट कितने का दिया उसने? 10 का दिया। दूसरा कितने का देगा? इतने का था। तब जाकर कितना का टोटल कितना होगा? 25% उसका हो जाएगा, टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। सही अपना ऑप्शन क्या है? ऑप्शन अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसको समझ में ना आया हो प्रीवियस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए लिया है, जिससे आपको पूरा डाउट जो है क्लियर रहे, आप डाउट ना रहे किसी क्वेश्चन में। इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन लिया है, बस डाटा उसका जो मैंने है चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें 22 सही 2/9% की एकल छूट के बराबर है। अगर पहली छूट की दर कितनी है? 12.5% है, तो दूसरी छूट की दर क्या होगी? वही सेम करना है, एमपी और सीपी, एमपी और एसपी। क्या दिया उसने? डिस्काउंट वन कितना दिया है? प्रीवियस क्वेश्चन में सेम दिया था, बस डाटा चेंज था। 22 सही 2/9 की वैल्यू कितनी होगी? ये कितनी होती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होती है 2/9 होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो 2/9 होती है। दूसरी कितनी है? 12 सही 1/2, इसकी कितनी होती है? 1/8 होती है। ये आपको याद होगी ना, तो आप जल्दी क्वेश्चन बना लेंगे। अदरवाइज निकालना पड़ेगा कि 12 दूनी 24 हुआ, फिर एक 25 हो गया, 25/2 हो गया, फिर परसेंटेज लगा के उसको काटा, 25 से कम 25, 25 से 200।
आएगा 1/8 ही घूम फिर के वो, लेकिन आपको याद रहेगी ना तो आप क्वेश्चन जल्दी बना लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहली छूट कितनी है, ये फर्स्ट छूट उसकी है 1/8, यानी कि 8 का कोई समान था, कितने में मिला अपने को, 7 में। क्या बोल रहा है, दूसरी छूट तो अपने को निकालनी है, दूसरा डिस्काउंट जो है निकालना है अपने को। और टोटल डिस्काउंट जो दिया उसने कितना है, ये दोनों डिस्काउंट देने के बाद कितने की चीज मिलेगी उसको, वो दिया है कितना, 9/2, यानी कि 9 का समान था, डिस्काउंट दिया उसने 2 पे, कितना हो गया वो, 7 हो गया वो। अब वही आपको करना है जो अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, 9 के ऊपर लिखना है तो उसके ऊपर वाले को भूल जाइए आप, तो 9 को इंटू कहाँ करेंगे, क्रॉस में करेंगे, 9 सत्ते हो गया 63 हो गया, यहाँ पे 9 × 7 हो गया। सेम इसमें करना है, 7 के ऊपर लिखना है तो उसके ऊपर वाले को भूल जाइए, इंटू करिए उसके पड़ोसी से, 7 8 ये कर दिया, 7 से 7 काट दिया, कितना आया, 9 और 8 आ गया, डिस्काउंट टू कितना आ गया, 9/8। इससे अपन क्या समझ रहे हैं कि 9 का समान था, 8 में बेचा अपन ने, कितना छूट मिली अपने को, 1 की छूट मिल गई अपने को, कितने पे, 9 पे। कितनी वैल्यू निकालनी है अपने को, 100% की वैल्यू निकालनी है। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 11 सही 1/9, कितनी होगी इसकी वैल्यू, 11 सही 1/9% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। 1/9% की वैल्यू कितनी होती है, 11 सही 1/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इसको आप याद रखिएगा। इसका दुगना ही ये था, इसका दुगना ही था, तो इसमें कितनी हो गई, 2/9 हो गई। सही ऑप्शन क्या होगा अपना आंसर, ऑप्शन सी अपना सही होगा। तो हमने देखा आज डिस्काउंट के क्वेश्चन देखे हमने, सीजीएल मेंस लेवल तक क्वेश्चन देखा हमने। अभी हमारा इसका एक पार्ट और आएगा, डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन है ना, कोई से भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इस समय ट्रेंड में चल रहे हैं एग्जाम में, जितने भी डिस्काउंट क्वेश्चन आए हैं, पूरे क्वेश्चन मैं आपको यही कराऊंगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। कोई इसमें पेड क्लासेस नहीं चल रही है, पूरा यूट्यूब में पूरा फ्री कराएंगे हम। इसमें डिस्काउंट जितना भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में सब फ्री कराएंगे हम आपके लिए, मेंस के हों चाहे प्री के हों। बस आप वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। धन्यवाद।